सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शशि मौली, कंसल्टेंट एंडोक्राइन सर्जन, श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल बेंगलुरु। ये महीना जो है जनवरी महीना थायराइड अवेयरनेस मंथ बोलते हैं। इसमें मैं आपको थायराइड के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ, मेनली कैंसर और उसकी ट्रीटमेंट का। थायराइड कहाँ रहता है? ये सभी के गले में रहता है ये ग्लैंड, और इसमें क्या हो सकता है, कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम्स हो सकता है अथवा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो सकता है। फंक्शनली नॉर्मली बहुत लोगों को यूथायराइड बोलते हैं, मतलब नॉर्मल फंक्शन ही रहता है। कुछ लोगों को अगर फंक्शन कम हो गया तो उसको हाइपोथायराइड बोलते हैं, यदि फंक्शन ज़्यादा हो गया तो उसको हाइपरथायराइड बोलते हैं। और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में हम क्या बोलते हैं कि उसमें कुछ नोड्यूल है, यानी कि गांठ। अगर कोई थायराइड की ग्लैंड में गांठ है तो उसको क्या करना चाहिए, ये आज जानेंगे। ये गांठ यूजुअली कैसे पता चलता है? हम लोगों को कुछ पेशेंट लोग मान लीजिए अगर अल्ट्रासाउंड नेक का करा लिया और उसमें अगर उनको पता चला कि ये थायराइड में कुछ गांठ टाइप का है तो वो हमारे पास आते हैं, या फिर सीधा गले में सूजन है ऐसे करके भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। जो पहला टाइप का है उनको बोलते हैं इंसिडेंटली डिटेक्टेड या फिर इंसिडेंटलोमा। जो नॉर्मल अगर गांठ बढ़ गया है गले में, बहुत ही नॉर्मली दिख रहा है कि ये ऐसे स्वेलिंग सूजन हो गया है, तो वो नॉर्मल डिटेक्शन जो बोलते हैं थायराइड नोड्यूल बोलेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है? सारे थायराइड नोड्यूल्स क्या कैंसर है? नहीं, सिर्फ 85 से 90% जो नोड्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल जो थायराइड गांठ बोलते हैं, या सादी गांठ अथवा बिनाइन जो बोलते हैं, नॉन कैंसरस। सिर्फ 10% जो है वो कैंसर हो सकता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी पेशेंट अगर ऐसे थायराइड गांठ के साथ आते हैं तो उनमें हम थायराइड फंक्शन टेस्ट एक कराते हैं फंक्शन देखने के लिए, और अल्ट्रासाउंड करते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में हमको ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक ही है या एक से ज़्यादा है, और उसमें अगर कुछ सस्पिशियस फीचर्स है या नहीं वो भी पता चलता है। यदि सस्पिशियस फीचर्स है तो उसमें से हम एक छोटा सा सुई डाल के FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, वो करके वो टेस्टिंग कराते हैं। वो टेस्टिंग में ये पता चलता है हमको कि या ये गांठ जो है ये सादी गांठ है या कैंसरस है। उसके हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ये कैंसर जो है 5th मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड, और यूजुअली कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन 20 से 30 साल के एज ग्रुप वालों को अफेक्ट करता है। और ये जो गांठें हैं अगर छोटी रहती हैं, सादी गांठ है, तो हम इसको सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर ये गांठें बढ़ रही है, उनको प्रॉब्लम कर रहा हो, कोई भी सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा हो, या फिर उनको कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, तो उसमें हम ऑपरेशन करके निकालते हैं। कमिंग टू कैंसर, अगर कैंसर है, हाँ, हमको FNAC में वो सुई डाल के जो टेस्टिंग करते हैं उसमें अगर कैंसर पता चलता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर सिर्फ एक ही साइड है, एक ही छोटी सी नोड्यूल है, कोई लिम्फ नोड ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं है, तो आधा सा ग्लैंड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा है, 4 सेंटीमीटर से बड़ा है, या फिर लिम्फ नोड ग्लैंड में अगर कुछ सस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसा अल्ट्रासाउंड में, या बड़े बड़े लिम्फ नोड्स हाथ में मिल रहे हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे, तो फिर पूरी थायराइड ग्लैंड निकालनी पड़ेगी, और साथ में उस तरफ का जो लिम्फ नोड ग्लैंड इन्वॉल्व है उस साइड का लिम्फ नोड्स भी निकालने पड़ती हैं। अब ये ऑपरेशन होने के बाद बायोप्सी रिपोर्ट आती है। बायोप्सी रिपोर्ट यूजुअली 5 से 7 दिन में आ जाएगी, और इसमें कुछ वेरिएंट्स है जो मेन में 4 टाइप्स आपको बताने वाला हूँ। बाकी जो सब टाइप्स है बहुत ही रेयर होते हैं, जैसे पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक। इसमें पैपिलरी और फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा जो है वो मोस्ट कॉमन होते हैं। 85 to 90% ऑफ द कैंसर्स यही होते हैं, और ऑपरेशन के बाद इनमें कुछ पेशेंट्स में आयोडीन थेरेपी लग सकता है, जो हम 4 से 6 हफ्ते बाद देते हैं। और ये आयोडीन थेरेपी के बाद हम लोग थायरोक्सिन टैबलेट शुरू करते हैं, क्योंकि पूरी थायराइड निकाल दी है। कुछ लोगों में जो मेडुलरी थायराइड कैंसर जो बोलते हैं, उनमें साथ में लिम्फ नोड भी निकालना पड़ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्रेसिव वेरिएंट है बाकी तो के कंपैरिजन में।
और इनमें कुछ हद तक कुछ पेशेंट्स में इनको रेडिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इन तीनों कैटेगरीज में हम लोग कीमोथेरेपी नहीं देते हैं। और जो लास्ट वेरिएंट है एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा, काफ़ी एग्रेसिव वेरिएंट बोलते हैं, जिसमें सर्जरी का संभावना काफ़ी कम होता है, तो हम इसको कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ही ट्रीट करते हैं। जैसे ये ट्रीटमेंट हुआ हम लोग फॉलोअप में रखते हैं, 3 से 6 महीने के अंतर अंतर हम लोग पेशेंट को फॉलोअप करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट और कभी कभार अल्ट्रासाउंड करके। और ये जो ट्रीटमेंट है ये कैंसर के लिए, थायराइड कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट है एकदम क्यूरेटिव होता है और 95 to 97% चांस होता है इसमें क्योर होने का, और एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं पेशेंट्स यदि उन्होंने अर्ली स्टेज में हम लोगों के पास आते हैं, तो इनका क्योर रेट्स भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल बेंगलुरु कांटेक्ट कर सकते हैं, या अथवा हमारा जो वेबसाइट है उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।